भोजराज कंस जिस समय आज चले हैं स्वयं अपनी बहन देवकी को और वसुदेव जी को स्वयं बटेसुर छोड़ने के लिए चले हैं, तो इधर सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज उसी समय आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी होने लगी क्या? तो क्या आकाशवाणी होने लगी भक्तों? बताया जाता है कि रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है और ताके पीछे कंस भूप वसुदेव को बड़ा उसी समय आकाशवाणी होने लगी। हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू इतनी सारी से पहुंचाता है और इसका 8वां बेटा तेरा काल होगा, इसलिए तुझे और तेरे साथी को यमपुर का सैर कराएगा और देवकी का वही 8वां पुत्र होगा जो तुम्हारा काल होगा। आज जैसे ही भोजराज कंस ने ये सुना तो बड़ा क्रोध आया भक्तों। इतनी कह करके देवता कह करके अंतर ध्यान हो गए थे मेरे भक्तों। भोजराज कंस को इतना क्रोध आया कि कंस राज की गुस्सा को लग करके पूरी मंडली हिल जाती है। उसी वक्त भोजराज कंस आगे को बढ़ा, अपनी बहन देवकी के केशों को पकड़ा, रथ से नीचे फेंक दिया। बहन देवकी देखने लगी, भैया अभी तू बड़े हंसी खुशी से मेरी विदाई कर रहा था, लेकिन एकदम से क्या हो गया भैया? एकदम से भोजराज कंस कहने लगे, तूने देखा नहीं है, कुछ सुना नहीं है? आकाशवाणी हुई है कि जो तुम्हारा 8वां बेटा होगा वो हमारा काल होगा, और अरे जो हमारे लिए काल को पैदा करे हम उस जड़ को ही नहीं रखेंगे जिसके लिए हमारे लिए काल पैदा हो। तो इधर सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मेरे भगवान के प्यारे भक्तों, एक बात ध्यान रखना, आज मैया देवकी कान लगी, भैया अगर मेरे जैसी बहन तेरे जैसे भैया का अगर काल पैदा करे तो हमें जन्म ही नहीं लेना था। अगर मैंने जन्म ले भी लिया था तो हमें जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था, लेकिन भैया ऐसा कर, मार दे अपनी तलवार से, अब हम भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ करके भोजराज कंस ने तलवार को हाथ में लिया, जैसे ही एकदम से मारना चाहा, आगे बढ़ करके वसुदेव जी ने कलाई को पकड़ लिया। ठहर जाओ महाराज, हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, आपसे हम जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन पुरुष कितना भी कमजोर हो अपने प्यार की बगिया को उजड़ता हुआ कभी नहीं देख सकता है। इसलिए आप ऐसा करो, आप छोड़ दो। कहने लगे ऐसे कैसे छोड़ दो? तो भोजराज कंस से आज वसुदेव जी बोले, एक बात बताओ भोजराज कंस, तुम्हें देवकी से खतरा है कि देवकी के पुत्रों से? जवाब दिया, हमें पुत्रों से